ब्रांच इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप आज देख रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स में एक लेसन है अल्टरनेटिंग करंट, जो लेसन नंबर 7 है। और इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। आधे घंटे में मैं पूरा वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा और साथ में ये टारगेट होगा कि एक एक बच्चा इसको समझ ले। तो आइए सबसे पहले एलसीआर सीरीज सर्किट के फिगर को समझे कि क्या है। तो एसी वोल्टेज को हम लोग एलसीआर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर में अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाएंगे हम। एलसीआर इंडक्टर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंडक्टर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इंडक्टर, ये इंडक्टर, कैपेसिटर ये एल, इसके बाद सी, और रजिस्टर प्रतिरोध। ये सिंबल है, 9th में भी ऐसा आप पढ़े होंगे, ऐसे 12th में है, आपको जानकारी होगा। एलसीआर, इसको हम लोग जो है सो अप्लाई कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इसका सिंबल ई है। इसमें जो वोल्टेज अप्लाई है वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। बीच बीच में आपको बादल का भी आवाज़ सुनाई देगा, तो घबराना नहीं है, हम गरज नहीं रहे हैं, बादल गरज रही है। तो चले आगे पढ़ने। क्वेश्चन है एसी वोल्टेज अप्लाइड थ्रू या टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट्स। तो ये एसी वोल्टेज को हम लोग एल में, सी में और आर में अप्लाई करते हैं। फिगर कह रहा है कि एक एसी वोल्टेज को हम लोग एल सी आर में अप्लाई किए, इसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। तो इसमें जो V अप्लाई होता है, तो वी नो दैट फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल। लैंग्वेज लिखना होगा इसके पहले, तो आप मैं बोल देता हूं। फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट हैविंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लेट Q बी द चार्ज एंड I बी द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन वी नो दैट फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ के लूप रूल से हम जानते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है इसका कैलकुलेशन। तो एल में जो V वोल्टेज अप्लाई होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। सी में जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो Q बाई सी, और R में जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो आई आर। ये तीनों में भी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। फिर से मैं आपको समझा दूं, इंडक्टर के लिए वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी होता है, कैपेसिटर के लिए Q बाई सी, और ओम के नियम में भी पढ़े थे आप, V बराबर आई आर। इसके लिए आप पढ़े होंगे, ये आई आर के लिए, इसके लिए पढ़े होंगे V बराबर Q बाई सी या Q बराबर सी भी। ये सब प्रूव कर चुके होंगे आप दूसरे चैप्टर में, पोटेंशियल में। और ये इसके लिए V बराबर एल डी आई बाई डी टी। लाइव क्लास में मैं ये एल पे, सी पे, आर पे अलग अलग थ्योरम बता चुका हूँ, और इसमें बता भी चुका हूँ कि एल के लिए एल डी आई बाई डी टी, सी के लिए Q बाई सी, और आर के लिए आई आर होता है, जैसा कि यहाँ हम लिख के भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद कैलकुलेशन में हम जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, वी ऑल्सो नो दैट
आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को क्यू, आवेश को क्यू, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। पढ़े हैं? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब हम लोगों को यहाँ डी आई बाई डी टी चाहिए। क्या चाहिए? तो डी आई बाई डी टी कब आएगा? जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डी डब्ल्यू आर टू, कलर चेंज करके लिखें टी, दैट मीन्स टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी आई बाई डी टी, इसको भी चेंज कर दें। डी बाई डी टी। यहाँ पे इधर ब्लैक में ये आई लिखा हुआ, इधर आई लगा दिए, यहाँ आई की जगह पे क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो क्या आ गया अपना? इसलिए डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी 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 टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो डी आई बाई डी टी बराबर डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर आ गया। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी माने थे हम लोग। अब ये आई का मान और डी आई बाई डी टी का मान इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन एक आएगा जिसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे अब। नाउ अब यहाँ पे देखिए एल का एल लिख दिए। डी आई बाई डी टी कितना आया है? डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। क्यू बाई सी को इसी तरह लिख देंगे और आई बराबर कितना है? ये डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू भी, इसको इक्वेशन 1 दे दिए। यहाँ तक एकदम सिंपल है। फिर से आपको समझा दूँ। LCR सीरीज सर्किट आप पढ़ रहे हैं, इंडक्टर के लिए पढ़े थे। वोल्टेज L डी आई बाई डी टी होता है, ऐसा हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। इसमें V बराबर Q बाई सी होता है, ये भी लिख के इसके पहले बता चुके थे। और ये V बराबर IR होता है। तीनों में भी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो तीनों के इक्वल भी हो गया। ये किरचॉफ्स लूप रूल से हमको मिला। वी नो दैट आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। दैट मीन्स I बराबर डी क्यू बाई डी टी। हम लोगों को डी आई बाई डी टी चाहिए। आप क्यों डिफ्रेंशिएट किए? ये प्रश्न है आपके पास। आप क्यों डिफ्रेंशिएट कर दिए? डिफ्रेंशिएशन करने का क्या यहाँ मतलब है? तो यहाँ पर मतलब ये है कि हम लोगों को डी आई बाई डी टी चाहिए। ये डी आई बाई डी टी तब आएगा जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आया उसका दोनों का मान हमने इस पे बैठा दिया और जिसको समीकरण 1 दे दिया। अब आगे चलते हैं, मान लेते हैं। इसके बाद एक शॉट में बिना रुके आपको पूरा फाइनल करके दिखाएंगे। मान लेते हैं, ये इक्वेशन इसलिए रहने दिए ताकि आपको ये दिखे कि हम कर क्या रहे हैं। लेट माना, लेट Q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मान लेते हैं कि Q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ R छूट गया है। आई का मान पुट किए डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। मान लेते हैं कि Q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है। मान लेते हैं Q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए डी क्यू बाई डी टी, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन चाहिए। डी डब्ल्यू आर टू टी। डी क्यू बाई डी टी कब आएगा? जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकेंड ईयर का डिफरेंशिएशन का पहला चैप्टर का रूल लगता है, बहुत आसान है ये। Q0 बाहर रहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना लोग जानते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बताओ। वेरी गुड। साइन 4x का 4 कॉस 4x होगा। साइन 4x का 4 कॉस 4x, 1 से गुना में लगता है। तो साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। हम लोगों को डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर चाहिए, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना है। एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या होगा कौन बता सकेंगे? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब डी टू क्यू बाई
डी टी स्क्वायर। बहुत ईजी है। इसका डिफरेंशिएशन कौन बता पाएंगे? पीछे बताइए। u0 ओमेगा ब्रैकेट है माइनस ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा। गलत। और कौन बता पाएंगे? कॉस का डिफरेंशिएशन है तो साइन लिखेंगे, ठीक है, बाकी सारा सही है। माइनस Q0 ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? साइन, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और टी का गुणक गुना में तो ओमेगा है तो यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? ओमेगा, यहाँ ब्लैक ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोगों को डी टी क्यू बाई डी टी स्क्वायर मिल गया, डी क्यू बाई डी टी मिल गया, क्यूब मिल गया। अभी तीनों को फ्रॉम वन में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फ्रॉम वन में, इक्वेशन वन में क्या रखेंगे? जो मान आया है सो। देखिए एल, यहाँ एल लिख दिए, यहाँ एल लिख दिए। डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर कितना है? माइनस Q0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर है? इसका मान रख दिए प्लस Q बाई सी। Q कितना है अपने पास? Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाई सी। इधर लॉन्ग करेंगे तो पूरा लंबा चला जाएगा, पूरा पेज खराब हो जाएगा, इसलिए यहीं पे प्लस करके लिख रहे हैं। क्या क्या लिख दिए? माइनस एल, ये इसका लिख दिए, क्यू बाई सी लिख दिए, प्लस प्लस डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी कितना है? Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू आर बराबर भी। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि ये सब में Q0 ओमेगा कॉमन है। इसमें भी Q0 ओमेगा है, इसमें भी Q0 ओमेगा है, इसमें Q0 ओमेगा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ब्लैक रेड पेन से लिखते हैं, ऊपर नीचे ओमेगा गुना भागा कर दे रहे हैं। काहे? Q0 ओमेगा इसमें भी है, Q0 ओमेगा इसमें भी हो जाए, Q0 ओमेगा इसमें भी है, कॉमन लेने के लिए। ये ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और हम जो है सो क्या कर सकेंगे? Q0 ओमेगा को कॉमन ले सकेंगे। हम यहीं पे लिखते हैं, Q0 ओमेगा कॉमन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ और कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन। Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए, Q0 ओमेगा कॉमन, Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए, Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए, तो साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, और साइन यहाँ भी है। Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यहाँ 1 बाई सी ओमेगा। यस नो? Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए तो सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा दोनों में है, बाद में लिख देंगे। यहाँ Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? माइनस एल और ओमेगा, हाँ या नहीं? Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए तो एक ओमेगा, एक यहाँ एल, और ये माइनस में, दोनों में साइन है तो इधर क्या लिख दे रहे हैं? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जोड़ प्लस Q0 ओमेगा कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बच गया आपके पास आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बड़ी ब्रैकेट के बाद भी। अब जो है सो मान लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं 1 बाई सी ओमेगा, मान लेते हैं लेट 1 बाई सी ओमेगा को एक्स सी एंड एल ओमेगा को एक्स एल। अब जो है सो क्या आया सो देखेंगे, Q0 ओमेगा बड़ी ब्रैकेट एक्स सी माइनस एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर भी। कुछ नहीं किए हैं, सारा उतार दिए इसी तरह, सिर्फ इसको एक्स सी और इसको एक्स एल लिख दिए। अब जो है सो Q0 ओमेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेड कलर से लिख रहे हैं आपको ध्यान में रखने के लिए, ये जेड से गुना भागा कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स सी माइनस एक्स एल, यहाँ जेड रेड से, तो आपको पता चलेगा कि क्या किए। तो जेड कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस जेड से गुना भागा कर रहे हैं तो यहाँ भी आर बाई क्या हो जाएगा? जेड,
इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बड़ी ब्रैकेट बराबर भी। ये दोनों से जेड अगर कॉमन लेंगे तो ये जेड जेड कट जाएगा। इसके बाद अच्छा सा कैलकुलेशन है, सिंपल वो अगर मैथ्स के विद्यार्थी होंगे तो आपको मैं याद करा दूं, फर्स्ट ईयर में ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे, फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं हम, मिटा देंगे, इसको हटा देंगे। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला में लाना है इसको, ए प्लस या माइनस। तो कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसा सब कोई पढ़े होंगे। जो विद्यार्थी मैथ नहीं पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, उसी के लिए तो समझा रहे हैं। और आप फिजिक्स में कई बार इसका यूज किए होंगे अगर मैथ के विद्यार्थी नहीं होंगे तो। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, साइन है, दोनों में दोनों साइन और दोनों कॉस होना चाहिए। तो इसको हम लोग साइन मान लेंगे और इसको हम लोग आर बाई जेड को कॉस मान लेंगे। तो कौन फार्मूला हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस इसको कॉस मान लेंगे। कलर चेंज करके घेर रहे हैं समझाने के लिए। इसको हम लोग कॉस मान लेंगे, इसको भी हम लोग कॉस मान लेंगे। तो सॉरी, इसको साइन, तो इसको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फार्मूला में आ जाएगा। ये फार्मूला में जिसको अभी हम हटाने जा रहे हैं, रहने भी दे सकते हैं, रहने दे। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं फार्मूला। ये फार्मूला में लाने के लिए इसको हम कलर क्या कर दे ताकि आपको अलग से पहचान हो जाए। ये कलर कर दिए, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे इसको बनाना है। ये आप जब भी थ्योरम प्रूव करेंगे तो इसको कभी नहीं लिखेंगे आप, इसको हम ऐसे ही घेर दे रहे हैं। ये फार्मूला है यहाँ पे, ये बताने के लिए कि कौन फार्मूला हम लगाने के लिए ये काम करने जा रहे हैं। बड़ा सा थ्योरम है, आईएससी का सबसे बड़ा थ्योरम है एलसीआर। लेट मान लेते हैं एक्स सी माइनस एक्स एल बटा आर बराबर, क्या मानने बोले थे, क्यों मानने बोले थे, ये स्पष्ट है, साइन मान रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइन और दोनों कॉस चाहिए फार्मूला में लाने के लिए। तो इसको हमने साइन माना। पहले इक्वेशन 1 मान चुके हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। और आर बटा जेड को, सॉरी आर बटा जेड को यहाँ जेड लिखना है। आर बटा जेड को हम लोग कॉस फाई मान लिए, इसको समीकरण 3। एक बोर्ड आपका यहाँ हुआ, ये, इसके बाद दूसरा ये यहाँ हम लोग यहाँ बनाए। अब इसके बाद तीसरा बोर्ड में जा रहे हैं, यहाँ के बाद ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, वीडियो को रोक कर आराम से देखेंगे। यहाँ हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं, ये पेज नंबर इसके बाद 3 जाने जा रहे हैं हम लोग। ये इसके बाद इतना कंप्लीट, इसके नीचे ये होगा, इसके बाद फिर नीचे हम लिख रहे हैं ये यहाँ के बाद ये। चलिए तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 भागा समीकरण 3, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग दे रहे हैं। भाग देने से क्या होगा, ये जेड और जेड कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स सी माइनस एक्स एल बटा आर, ये जेड जेड कट जाएगा। और साइन बाई कॉस टेन फाई, 2 भागा 3, यहाँ देख लो, इतना बटा इतना, जेड जेड कट गया, इतना बटा इतना, और साइन बाई कॉस टेन फाई। इसलिए टेन फाई, इसलिए फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बटा आर। इसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स सी माइनस एक्स एल बटा जेड का स्क्वायर प्लस आर बटा जेड का स्क्वायर, आर बटा जेड का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग इधर, साइन स्क्वायर फाई
प्लस कॉस स्क्वायर फाई। क्या किए हैं, समीकरण 2 बटा समीकरण 3 कर दिए। क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कॉस वाले फार्मूला में लाना है, यहाँ फार्मूला भी लिख दिए थे। उसके बाद फाई बराबर इतना निकल गया, 2 और 3 का स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर ये और 3 का स्क्वायर ये, इतना बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। हाँ, तो XC माइनस एक्सएल बटा जेड का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा जेड का स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। XC माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बराबर 1। इसलिए जेड स्क्वायर ये बटा में है तो इधर गया गुना में, XC माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड बराबर रूट अंडर XC माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोगों का बहुत सारा चीज़ निकल गया, जेड निकल गया और फाई निकल गया। अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट स्क्रीन पे, जितना भी थ्योरम हम लोग प्रूव कर रहे हैं सब में आई निकालते हैं, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है सो हम लोगों को बताना है। जो विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे, जो विद्यार्थी पहले नहीं जानते हैं कि ये एसी वोल्टेज क्या होता है, एसी वोल्टेज का एक लेशन है अल्टरनेटिंग करंट का, उसी का ये एक थ्योरम है। अभी हम आपको बता रहे थे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे dq बाई dt बराबर Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा होता है। हम लोगों को I फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, I करंट निकालना है। L में भी करंट निकाले थे I बराबर, C में भी करंट निकाले थे और R में भी करंट निकाले थे। तो dq बाई dt बराबर क्या होता है, I होता है। हम लोगों को I निकालना है तो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, dq बाई dt बराबर Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ लास्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, चूंकि dq बाई dt बराबर अभी दिखाए कहाँ है, Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। सबसे पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूज करेंगे हम लोग। ये यहाँ जिसके लिए हम लोग XC माइनस एक्सएल बटा जेड और R बटा जेड को हम लोगों ने यहाँ पुट के लिए माना, तो Q0 ओमेगा जेड यहाँ देखिएगा। इसलिए Q0 ओमेगा जेड वहाँ था, XC माइनस एक्सएल बटा R था, जेड था, उसको हम लोगों ने साइन फाई माना। क्या माना, साइन फाई। छोटा करके लिख देते हैं ताकि आपको ये दिखे कि कहाँ से हम लिख रहे हैं, उसके बाद हटा देंगे, नहीं आएगा। अच्छा चलिए यहाँ दिखा के लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं इसको, साइन फाई, और यहाँ क्या माने, कॉस फाई। साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आर बटा जेड था, उसको हम लोग कॉस फाई माने थे, कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसके बाद बड़ी ब्रैकेट था, उसके बाद भी था अपने पास। यहाँ कौन सा फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला के लिए काम कर रहे थे हम लोग, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, ए बी। तो ए माइनस बी, तो ए के जगह पे फाई है और बी के जगह ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, बराबर भी का मान कितना है, V0 साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी बस इतना ही, प्लस में। अब
इक्वेटिंग कॉफिशिएंट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेटिंग कॉफिशिएंट। हम लोगों ने एक्सी माइनस एक्सएल बटा जेड था, उसके जगह पे साइन फाई माना, उसको बैठा दिया। आर बटा जेड था, उसको कॉस फाई माना, उसको बैठा दिया। इसके बाद इक्वेशन में आ गया, जिसका फॉर्मूला भी हम लिखे थे कि ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद क्यू जीरो ओमेगा जेड इंटू कॉस फाई माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर भी जीरो। साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं जरा ध्यान देंगे आप। 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है। हम लोग इसलिए चेंज किए कि दोनों तरफ कॉफिशिएंट को बराबर करेंगे। कॉस के पहले इधर कितना है और कॉस के बाद उधर कितना है, कॉस के पहले इधर कितना है और कॉस के बाद उधर कितना है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं इक्वेटिंग कॉफिशिएंट बोथ साइड। आप लोग भी देखिए यहाँ कॉफिशिएंट कॉस के पहले इधर कितना है, क्यू जीरो ओमेगा जेड। इसमें कॉस के पहले कितना है, भी जीरो। कितना है, डी क्यू बाई डी टी, जो हम समझाए थे अभी, और यहां पर आपको दिखाते भी हैं। डी क्यू बाई डी टी जो आया है हम लोगों का, डी क्यू बाई डी टी यहां, तो क्यू जीरो ओमेगा है। क्या है, तो हम लोगों को यहां क्यू जीरो ओमेगा निकालना है, जो कि यहां आसानी से निकल जाएगा क्यू जीरो ओमेगा। तो इसलिए क्यू जीरो ओमेगा बराबर क्या हो गया, भी जीरो बटा जेड। हम लोगों को आई निकालना था। डी क्यू बाई डी टी में क्यू जीरो ओमेगा है वहां, और यहाँ क्यू जीरो ओमेगा बराबर हम लोगों को क्या निकल गया, भी जीरो बटा जेड। रेड पेन से थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। अब कॉस के बाद इधर कितना है, फाई माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा 90 माइनस ओमेगा टी। ये ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो गया, कट गया। वहां पर क्या था, डी क्यू बाई डी टी बराबर क्यू जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या था, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हम लोगों को यहाँ थीटा कितना निकलता है सो देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, फाइव माइनस थीटा बराबर 90। तो इसको इधर ले जाएंगे तो फाइव माइनस 90 बराबर थीटा। चूंकि डी क्यू बाई डी टी हम अभी दिखाए भी थे आपको, ये क्यू जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा है, जिसको दिखा के हम आगे लिखे थे। फिर आपको दिखा रहे हैं ये डी क्यू बाई डी टी हम लोगों को कहाँ है। ये स्क्रीन रहने से ये फ़ायदा है कि हम लोग आराम से इसको देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे है क्यू जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। अब जो है सो यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट आई। यही निकाल रहे थे ना। क्यू जीरो ओमेगा को क्या लिखे हम, भी जीरो बटा जेड कॉस ओमेगा टी। थीटा को क्या लिखे, फाइव माइनस 90। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई बराबर भी जीरो बटा जेड कॉस, माइनस कॉमन ले रहे हैं दोनों में से, मंझली ब्रैकेट का भी यूज करना होगा। 90 माइनस कॉमन ले, तो ये क्या में हो गया, प्लस में। अब ये दोनों क्या में हो जाएगा, माइनस में। ओमेगा टी प्लस 5। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे जानते होंगे कि कॉस माइनस थीटा बराबर, यहाँ लिख रहे हैं कॉस ही थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। हम इसको ऐसे ही घेर दे रहे हैं फार्मूला के दृष्टिकोण से, जो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 90 माइनस ओमेगा टी प्लस 5। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको हम लोग आई जीरो लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, आई जीरो। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। और इस तरह से
आज का LCR का थ्योरम जो है सो हम लोगों का कंप्लीट होता है। और एक और सरप्राइज देंगे आपको कि पूरा सॉल्यूशन बिना देखे मैं आपको बोल दूंगा और स्क्रीन पे दिखा दूंगा। I इज इक्वल टू I0 बराबर वेयर WHERE वेयर I0 बराबर V0 बटा Z, है ना। V0 Z कितना आया था हम लोगों का, रूट अंडर XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज द पिक वैल्यू ऑफ SC एंड फाई बराबर tan इनवर्स XC माइनस XL बटा R। और ये ही जो है सो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है LCR का। यही जो है सो आपका प्रूव्ड होता है, जहां I0 बराबर ये और फाई बराबर ये, जिसको यहाँ हम अब दिखा भी दे रहे हैं। क्यों निकाले थे Z, तो Z इसलिए निकाले थे, यहाँ Z का काम था जिसका मान हम लोगों ने यहाँ रखा। और फाई क्यों निकाले थे यहाँ पे, यहाँ लगा होगा कि सर आप इसको 1 और 2 माने फिर ये सब क्यों कर रहे हैं, तो ये सब इसलिए किए क्योंकि यहाँ फाई का काम था, जिसको फाई हम लोग निकाल लिए, और Z का काम था, ये दोनों का मान हम लोग रख दिए। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया LCR का, हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, जहां I0 बराबर V0 बटा Z और Z का मान रूट अंडर XC माइनस XL का होल स्क्वायर, XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, है ना। और फाई बराबर tan इनवर्स XC माइनस XL है, ये क्या है L बाई R, यही है LCR। और मात्र समझाने के दृष्टिकोण से इतना समय लगा, नहीं तो बनाएंगे तो आपका 10 से 15 मिनट में साथ में बन जाएगा। तो LCR सीरीज सर्किट अल्टरनेटिंग करंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये काफ़ी मैथमेटिकल है फिजिक्स का लेकिन मैथ्स का, ठीक है। तो कमेंट करके आओ। LCR सीरीज सर्किट, जैसा कि मैं बोला था कि पूरा थ्योरम के बाद मैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बोल दूंगा, तो 7 मिनट में मैं पूरा थ्योरम को बोलने जा रहा हूं। आप ध्यान देंगे, एक विद्यार्थी का सहयोग ले रहा हूं जो स्क्रीन पे ये जहां जहां भी वीडियो या लैंग्वेज आएगा उसको आगे करके बताएगा भी आपको। तो LCR सीरीज सर्किट में आप फिगर में देख रहे होंगे एक साइड में कि L को, C को और R को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V द्वारा कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं तीनों के लिए कि इंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू L di/dt होता है, कैपेसिटर के लिए Q/C और रजिस्टर के लिए V बराबर IR। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख रहे हैं L di/dt प्लस Q/C प्लस IR इज इक्वल टू V, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा हो। इसके बाद इक्वेशन आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं, हम जानते हैं कि I बराबर dQ/dt होता है। I बराबर dQ/dt, दैट मीन्स रेट चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट I इज इक्वल टू dQ/dt। हम लोगों को इक्वेशन में आया है di/dt, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ गया di/dt इज इक्वल टू d2q/dt स्क्वायर, d2q/dt स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन में हम लोग मान रख रहे हैं, मान रखने के बाद आया L d2q/dt स्क्वायर प्लस Q/C प्लस di/dt इज इंटू R बराबर dQ/dt इंटू R बराबर V।
फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसमें प्रवाहित जो आवेश होता है उसके लिए मान लिए Q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चूँकि हम लोगों को इक्वेशन 1 में आया है L डी टी क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। अब 2 बार डिफ्रेंसिएशन तब होगा जब एक एक करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे। Q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो Q डी क्यू बाई डी टी बराबर Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2q बाई डी टी स्क्वायर इजक्वल टू माइनस Q0 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तीनों के मान को, इन तीनों का मान Q डी क्यू बाई डी टी, d2q बाई डी टी स्क्वायर का मान हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। और इक्वेशन 1 में मान रखने के बाद इक्वेशन 1 में मान रख रहे हैं माइनस एल Q0 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस Q0 साइन ओमेगा टी बाई सी प्लस Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू भी। फिर हम देख रहे हैं, आप इक्वेशन में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि Q0 ओमेगा सब में कॉमन है, बीच में Q0 ओमेगा नहीं है। इसके लिए रेड पेन से लिखे थे हम, ओमेगा से ऊपर नीचे गुना भागा कर दिए। Q0 ओमेगा कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा बड़ी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू भी। फिर हम लोगों ने क्या किया, Q0 1/c ओमेगा को xc और एल ओमेगा को xl लिख दिया। तो Q0 ओमेगा बड़ी ब्रैकेट xc माइनस xl छोटी ब्रैकेट बंद साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू भी। जेड से गुना भागा कर दिया, रेड पेन से दिख रहा होगा, कलर का कॉम्बिनेशन इसलिए किया कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। Q0 ओमेगा जेड बड़ी ब्रैकेट xc माइनस xl बटा जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर बाई जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू भी। xc माइनस xl को हम लोग साइन फाई और आर बटा जेड को कॉस फाई माना। क्यों? एक फार्मूला वहां पर लिख दिए थे हम, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इस फार्मूला बनाने के लिए। फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 माने थे 2 डिवाइडेड बाई 3 xc माइनस xl बाई ये r बराबर xc माइनस xl बाई r इज इक्वल टू tan फाई, फाई इज इक्वल टू xc माइनस xl बाई r। फिर समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोगों ने डिवाइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद आया xc माइनस xl का होल स्क्वायर, xc माइनस xl बाई r का होल स्क्वायर प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर, xc माइनस xl बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस r बाई जेड का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है। xc माइनस xl का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बराबर 1। xc माइनस xl का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, जेड बराबर रूट अंडर xc माइनस xl का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतना तक फाइनल हो गया होगा। तो इन सबों का मान को हम इक्वेशन में रख रहे हैं। इक्वेशन में मान रखने के बाद आ जाएगा Q0 ओमेगा जेड साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू भी। ये फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का ए और बी भी लिख दिए थे हम। Q0 ओमेगा जेड कॉस थीटा Q0 ओमेगा जेड बड़ी ब्रैकेट फाई माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा इज इक्वल टू भी0, भी का मान रख देंगे भी0 साइन ओमेगा टी। फिर दोनों तरफ कॉस आ जाए उसके लिए हम लोगों ने साइन ओमेगा टी को कॉस 90 माइनस थीटा में चेंज कर दिए। फिर आ गया Q0 ओमेगा जेड
बड़ी ब्रैकेट Q0 ओमेगा जेड कॉस फाइव माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर V0 कॉस 90 माइनस ओमेगा टी। इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, Q0 ओमेगा जेड बराबर V0, कॉस के पहले उधर जो है 100 और कॉस के इधर है 100, दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो Q0 ओमेगा बराबर V0 बटा जेड आ गया। और राइट साइड में कॉस के बाद क्या है, तो अपने पास है फाइव माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, और इधर है माइनस का कॉम्बिनेशन लेंगे और दोनों तरफ कॉस के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि कॉस जो है सो इक्वल कोफिशिएंट में आ जाए। तो हम लोग जो है सो लिए फाइव माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर फाइव माइनस ओमेगा टी अपना कैंसिल हो जाता है और थीटा इज इक्वल टू आता है 5 माइनस 90। फिर हम जानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़े कि dq बाई dt बराबर Q0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा होता है। Q0 ओमेगा के जगह पे V0 बटा जेड रख दिए और थीटा के जगह 5 माइनस 90। फिर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया और फार्मूला में इंडिकेट कर दिया था साइड में कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसलिए हम लोगों का कैलकुलेशन में आ गया आई बराबर I0 या V0 बटा जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। I0 इज इक्वल टू V0 बटा जेड है, जहाँ जेड बराबर रूट अंडर XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और फाइव बराबर tan यूनिवर्स XC माइनस XL बटा R, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ LCR, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नॉन स्टॉपेज कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। यदि आप कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि मैं भी समझूं कि आप बहुत आसानी से इसको तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।